गवर्नर सिंध साहब के क्या इख्तिलाफात है? अभी दूसरी बात इख्तिलाफात के साथ भी आपने गवर्नर को बोला था घंटा, ये घंटे का मतलब क्या होता है? नहीं, आपने बड़ा इशारा भी, हाँ इशारे करके बोला था आपने, ठीक है। मैंने कभी यूं नहीं किया। अच्छा, मैंने घंटा कहा। कामरान टिसोरी साहब मेरे जाती दोस्त हैं। अच्छा, दोस्ती बचपन के? बचपन तो नहीं, हमारा उनका बचपन डिफरेंट होगा। शागिल वगैरह सब सेम है, आप मुझसे बड़े हैं कामरान साहब, लेकिन मेरा उनसे तकरीबन 12-13 साल पुराना रिश्ता है, प्रोफेशनल रिश्ता है। मैं उनका वकील रहा हूँ और इस हवाले से मेरा उनसे बड़ी दोस्ती है, बड़ी गपशप है। सियासी इख्तलाफ है, वो एक और सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एक और सियासी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सियासी इख्तलाफात जो है ना वो आड़े आ जाते हैं। मेरा ये मानना है एज गवर्नर उनकी जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो बाकी काम ना कर सकते हैं, ना वो कर पा रहे हैं, वो मैसी क्रिएट हो रहा है। तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ जो कि कभी कभार शायद उनको नागवार गुजरती है। तो जो रिसेंट ये एपिसोड है, कंट्रोवर्सी कह लें, गवर्नर साहब ने खुद बजाते खुद मेरी रिक्वेस्ट पे नहीं, ये नहीं कि मैंने उनको फ़ोन किया और कहा यार कामरान भाई ये कर दें, उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात करने का शौक़ तो है उनको, तो उन्होंने कह दिया उसके अंदर गवर्नर मेयर मेरे पास आ जाए, जो इख्तियार उसको चाहिए मैं बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के उसको दे दूंगा। या इशारा किया था उन्होंने, राइट। वो समझ रहे थे कि उसका कोई जवाब ही नहीं होगा। मैंने कहा कि यार मेरी एक आदत है कि लेट्स कॉल द ब्लफ, यू नो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो मैंने गवर्नर साहब को जवाब में कह दिया कि वैसे तो आपके बस में कुछ नहीं है, अगर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखेंगे कि यू आर टू क्यूट, मेरे अल्फाज थे, एंड आई कोट, यू आर टू क्यूट। वैसे तो कामरान भाई आपके बस में कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कहा है तो आप मुझे ज़्यादा नहीं, कराची के लिए 100 अरब रुपए दे दें, केपीटी, पोर्ट कासिम और रेलवेज का कंट्रोल मेयर के पास आ जाए। अभी तो आपने मुझसे मना किया नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी दूंगा मैं, मुझे कोई समरी, मुझे कोई खत लिख दें, मैं कर दूंगा। ही थॉट कि मैं टाइम लगेगा तैयार होने में, तो मेरे पास तो समरी तैयार थी। हाँ। अच्छा, मैं आपको बड़ी समरी, मैंने 82 अरब की है मेरे ख्याल में। हाँ। गवर्नर साहब ने इतना भी गवारा नहीं किया, वो खत को कैलकुलेट कर लेते कि 100 अरब का पूरा अमाउंट नहीं है, तो उसका सब्जेक्ट पे हमने 100 अरब लिखा है। जी, मैंने 100 अरब की डिमांड की थी। हाँ। और जो स्कीमें मैंने बाइफरकेट, जो मेरे पास बनी हुई थी, हाँ। मैंने बाइफरकेट करके उसके कलेक्टिव अमाउंट शायद 82-83 बिलियन है। हाँ। भेज दी उनको। अब जब भेज दी उनको, वो परेशान हुए, चटपटाए, क्या करूं। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और कर दी। उन्होंने नहीं की, फिर उन्होंने फारूक सत्तार साहब से करा दी। तो जवाब में मैंने कह दिया, मैंने अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नर साहब ने खत लिख दिया। अच्छा, अब मैं भी जानता हूँ गवर्नर साहब हैं शानदार आदमी, पावरफुल आदमी है, कारीगर आदमी है, मुझे पता था उनकी कैपेसिटी का। अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उसमें मैंने कहा है कि लेटर लिख के खुश नहीं होना। हाँ। मैं कहा मैं उस दिन खुश हूँगा जब 100 अरब रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तब मैं बताऊँगा और हर चीज़ का हिसाब दूंगा। हाँ। और फिर कहता है क्लॉक इज टिकिंग, राइट। तो गवर्नर साहब ने 50% काम कर दिया खत लिख के, अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ, 50% काम रहता है उनका। हाँ। वो पैसे लेकर आए और फिर इंशाल्लाह मिलकर इस शहर के अंदर खिदमत का काम करेंगे। हाँ। जो मामलात हल होने की जरूरत है। आपने एक बड़ा अजीब सा जुमला, बड़े पावरफुल आदमी है। पावरफुल तो है ना, सूबे का गवर्नर है यार, आईनी सरबरा, वो शॉल जिस तरह पहन के घूमते हैं माशाल्लाह, ऐसे आईनी सरबरा, ऐसे पावरफुल जिनका बोलते हैं घंटा वफाक का नुमाइंदा है यार। वो तो बिलीव करते हैं, पावरफुल से कुछ और लग रहा है मुझे। वो बिलीव तो करते हैं ना। अच्छा, बिलीव तो करते हैं ना। वो आपने कहावत नहीं सुनी, वो अकबर बादशाह ने अपने पोते को तमाम रियासत के सामने बिठाया। हाँ। और पूछा, और बच्चों को बिठाया। हाँ। और पूछा कि सबसे प्यारा कौन है, तो एक काम करने वाली है, उसने कहा मन्ने तो मारा, छोरा ही सबसे प्यारा लगे। हाँ। तो सिंध के गवर्नर हैं, तो हम अपने गवर्नर को इज्जत तो करेंगे ना इस हवाले से। और एमकेएम तो समझती है माशाल्लाह, अवामी गवर्नर हैं, काम भी बहुत कर रहे हैं। पावरफुल होने की और वजह तो कोई नहीं, यही वजह है।